आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाइमेट एंड रिलेटेड डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडिया में डाइवर्स पैटर्न ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है, जिसके कारण क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर जैसे कि साइक्लोन, फ्लड, लैंडस्लाइड ये भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो डिजास्टर आते हैं ये पीपल के लाइफ और इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं। उसके अलावा जो इकोनॉमिक कंडीशन होता है किसी भी सोसाइटी का, उसे क्या करते हैं, हैम्पर करते हैं। तो जो हमारा पहला डिजास्टर है वो है साइक्लोन। साइक्लोन मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रॉपिकल और दूसरा होता है टेम्परेट। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है मेनली हमारा जो ये अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर हो गया और ये हमारा जो ट्रॉपिकल एरिया हो गया, यहाँ पे ये होता है ये 0 to 30 डिग्री जो हमारा एरिया हो गया। तो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है मेनली 8 डिग्री से चालू होता है, 8 डिग्री टू 30 डिग्री मान लीजिए। और टेम्परेट साइक्लोन जो है ये फर्दर जो एक्सटेंशन है इसका 60 डिग्री, यानी और नीचे साउथ में 60 डिग्री। हाँ, तो ये नॉर्थ एंड साउथ जो 60 डिग्री जो टेम्परेट का रीजन है, इसमें टेम्परेट साइक्लोन आता है। अब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है 0 से 8 डिग्री के बीच में इसलिए नहीं आता है, बिटवीन 0 to 8 डिग्री साइक्लोन ट्रॉपिकल इसलिए नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होता ना। अगर साइक्लोन की हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में मेनली ये लो प्रेशर इंड्यूस है, ठीक है। ये क्या है, लो प्रेशर इंड्यूस है, लो प्रेशर क्रिएट होता है तो ये साइक्लोन आता है। तो हम लोग जब इंडिया में देखेंगे, जब हम लोग इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में मेनली जो साइक्लोन आता है ये हमारा इंडिया हो गया। तो इंडिया का ये जो ईस्टर्न रीजन है, ठीक है, यहाँ पे मेनली आपको साइक्लोन देखने को मिलेगा। ये जो ईस्टर्न रीजन है इसी में आता है साइक्लोन, यानी मेनली आपको कहाँ मिलेगा, मेनली बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहीं पे वो जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो फेवरेबल होता है साइक्लोन आने के लिए वो होता है, क्योंकि उसमें एवरेज टेम्परेचर जो चाहिए या जो कोरियोलिस फोर्स चाहिए वो सारे कंडीशन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इसलिए इंडिया के मेनली ईस्ट कोस्ट में आपको साइक्लोन देखने को मिलेगा। तो जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इसके कोस्ट लाइन में मेनली क्या किधर, ईस्टर्न कोस्ट में साइक्लोन आता है। और ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन रहता है जिसमें ह्यूमन और एनिमल का लाइफ जाता है, साथ ही प्रॉपर्टी का डैमेज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, इन्वायरमेंट को ये नुकसान पहुंचाता है। जैसे ट्रीज़ हो गया वो अपरूटिंग होते हैं, ठीक है, जड़ से उखड़ जाते हैं। अगर ट्री उखड़ेंगे तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, ठीक है। तो इसके लिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है, इस साइक्लोन को ट्रैक करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कहाँ पे ये आने वाला है, ठीक है, ताकि क्या हो सके, ये जो लॉसेस हो रहे हैं प्रॉपर्टी के, लाइफ का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसे क्या किया जा सके, कम किया जा सके। एक इसके अलावा ये यहाँ आप देख सकते हैं एक एनडीआरएफ का टीम भी है, ठीक है, जिसे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी कहा जाता है। इसमें इन लोगों को स्पेशली ट्रेंड ही किया जाता है, जो डिजास्टर आए चाहे वो नेचुरल हो या फिर क्या हो, ह्यूमन मेड हो, ठीक है, नेचुरल हो या फिर क्या हो, ह्यूमन मेड डिजास्टर हो। इस समय इस आपदा की घड़ी पे ये क्या करते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाते हैं। टोटल 12 डिफरेंट लोकेशन पे इनका है बेस, और ये एक की रोल प्ले करते हैं रेस्क्यू में, इवैक्यूएशन में, ठीक है, ड्यूरिंग डिजास्टर लाइक साइक्लोन, लैंडस्लाइड एंड फ्लड। ना आगे हम लोग बात करेंगे कि साइक्लोन फॉर्म कैसे होता है, ठीक है, साइक्लोन के फॉर्मेशन को देखते हैं। तो इसके लिए एक स्पेशल एटमॉस्फेरिक सिचुएशन रहता है, जिसमें क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी का वो कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग एरिया, जिसके कारण क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। अब जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो जो एयर रहता है सराउंडिंग से वो क्या होता है, लो प्रेशर में जाना चालू हो जाता है, ठीक है। और मेनली जो एयर रहता है वो सी के आसपास वो मूव करना चालू हो जाता है लो प्रेशर में, जिसके साथ वो अपना मॉइस्चर भी लाता है और रेन भी कराता है। अब जब ये जो लो प्रेशर जो है वो जो प्रेशर सिस्टम है जितना ज़्यादा इंटेंस होगा, विंड का स्पीड उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और विंड का स्पीड जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही बड़ा हमारा साइक्लोन रहेगा। मतलब ये जो साइक्लोन है, साइक्लोन का जो कितना बड़ा वो साइक्लोन है वो डिपेंड करता है विंड स्पीड पे। जितना बड़ा विंड का स्पीड रहेगा, ठीक है, साइज ऑफ साइक्लोन उतना ही बड़ा रहेगा। यानी जो
विंड ऑफ स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शन है साइज ऑफ साइक्लोन के, ठीक है। जो विंड जो आता है वो मॉइस्चर कंटेंट किए हुए रहता है, जिसके कारण क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्लाउड क्या है? क्लाउड ज़्यादा कुछ नहीं, क्लाउड मेनली क्या है, कलेक्शन ऑफ वाटर और आइस क्रिस्टल और या फिर मिक्सचर ऑफ बोथ है, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर में रहता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउड कहते हैं। तो ये क्लाउड का फॉर्मेशन करता है और रोटेट करता है इनवर्ड की तरफ टुवर्ड द सेंटर ऑफ डिप्रेशन, जहाँ पे लो प्रेशर है, जिसको कि हम लोग आई ऑफ साइक्लोन भी कहते हैं। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, अगल बगल के जो क्लाउड्स हैं वो और विंड जो है मॉइस्चर ऐसी इसके इनवर्ड आना चालू हो गया है, ठीक है। अगल बगल के क्लाउड्स भी अंदर आना चालू हो गए और जिसके कारण क्या है, साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ये साइक्लोन, ये आपका हॉरिजॉन्टल जो साइक्लोन का अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, कौन सा, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन साइक्लोन का देखते हैं तो हम लोग पाएंगे कि उसको मेनली क्लासीफाई किया गया 4 लेयर में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइक्लोन हाँ, तो हम लोग अगर देखते हो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लोग पाएंगे साइक्लोन को 4 भागों में बांटा गया। देखिए पहला ये जो आपको ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, इसे हम लोग करते हैं आई ऑफ साइक्लोन। क्या कहते हैं? आई ऑफ साइक्लोन। ये वाला हो गया आई ऑफ साइक्लोन, ठीक है। आई ऑफ, अच्छा रुकिए ये बाद में लिखाएगा। तो ये वाला जो हो गया, ये वाला एरिया, इसे आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। उसके बाद वाला ये वाला एरिया जो हो गया, इसको आई बॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? आई बॉल। उसके बाद वाला जो एरिया हो गया, इसमें आपको स्पाइरल रेन देखने को मिलेगा। और उसके बाद वाला एक और लेयर होता है, ठीक है, जिसमें कन्वेंशनल रेनफॉल देखने को मिलेगा। तो ये जो मेनली जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो सबसे अंदर जो ब्लैक स्पॉट वाला जो एरिया था, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इस वाले एरिया को हम लोग करेंगे आई ऑफ साइक्लोन। क्या? आई ऑफ साइक्लोन। यहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा, ठीक है, ये बिल्कुल खाली रहेगा। दूसरा हमारा जो एरिया हो गया, इसको आई वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? आई वॉल। यहाँ पे रेनफॉल होगा, हैवी रेनफॉल होगा। तीसरा एरिया में क्या होता है, स्पार्सली रेनफॉल होता है, ठीक है, ज़्यादा रेनफॉल नहीं होगा, हल्का फुल्का रेनफॉल होगा। और चौथा वाला जो एरिया होता है, इसमें आपका कन्वेंशनल रेनफॉल होगा। कौन सा? कन्वेंशनल रेनफॉल होगा, जो थर्मली इंड्यूस रेनफॉल होते हैं, ठीक है, वो होता है। तो मेनली यही 4 लेयर में साइक्लोन बढ़ता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा फ्लड। फ्लड कब आता है? जब वाटर ओवरफ्लो कर जाता है किसी ड्राई लैंड में, जो नॉर्मली वाटर रहना चाहिए उससे ज़्यादा, तभी क्या होता है, फ्लड आता है। अब ये नॉर्मल से ज़्यादा वाटर कब आएगा? जब हैवी रेनफॉल होगा, ठीक है, या ह्यूज रन ऑफ होगा वाटर का, जिसे कि क्या करें, लैंड एब्जॉर्ब ना कर सके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ्लड आएगा। या फिर क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई डैम्स है या कोई इम्बैंकमेंट्स है, ठीक है, उसके पीछे में क्या है आपका बहुत सारा सेडिमेंट्स का डिपॉजिट्स हो गया है, तो उसके कारण भी क्या आ सकता है, आपका फ्लड आ सकता है, ठीक है। तो डैम के आसपास जो फ्लड आता है मेनली किससे आता है, वो आपका आता है सेडिमेंट के एक्यूमुलेशन से, एक्सिव एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स, या फिर जो वाटर बॉडी जो रिवर्स या लेक में हो जाते हैं, ठीक है, उसके कारण आता है। उसके अलावा वाटर का ओवरफ्लो देयर बैंक एंड ब्रिज, वही है जो सेडिमेंट डिपोजिशन के कारण होता है। ना फ्लड वाले इलाके में निकल अपना ये बिहार को अगर हम देखते हैं तो बिहार में कोसी को बिहार का शोक भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लड बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में देखिए तो ब्रह्मपुत्रा रिवर के कारण फ्लड बहुत ज़्यादा आता है। ना अगर आप आगे देखेंगे हिमालयन रीजन में, तो हिमालयन रीजन में भी फ्लड आता है। यहाँ पे कौन सा फ्लड आता है? यहाँ पे ग्लेशियर लेक्स के कारण जो फ्लड आता है, ठीक है। अब ग्लेशियर लेक के कारण फ्लड कैसे होता है? होता ये है कि ये जो हमारा माउंटेन्स है, ये हमारा जो माउंटेन्स है, ठीक है, यहाँ से जो ग्लेशियर बहते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, इरोजन करते हैं, ठीक है। जब इरोजन करते हैं तो क्या होते हैं, वो ऐसे वो कुछ ये गड्ढे टाइप के बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, समय के साथ जब वाटर जमा हो जाता है, ठीक है, जब समय के साथ वाटर जब यानी जो ग्लेशियर है या जो भी है, समर के टाइम जब उसमें वाटर ज़्यादा हो जाता है, जो उसका होल्डिंग कैपेसिटी रहता है उससे ज़्यादा हो जाता है, तो वो ब्रेक डाउन करता है। और क्या करता है, जब वो ब्रेक डाउन करेगा या जब वो ब्रेक डाउन करेगा तो वो फ्लड लाएगा, जिसे कि हम लोग ग्लेशियर लेक कहते हैं। इस लेक में मेनली वाटर आपका या तो आइस मेल्ट्स के कारण आता है, ठीक है, या जब हैवी रेनफॉल होता है तब आता है।
तो क्या होता है, जो प्रेशर होता है उसमें वाटर का बहुत ज़्यादा होता है, जिसको वो ये रोक नहीं पाता है, और क्या होता है लास्टली वो बैरियर टूटता है, जिसे कि हम लोग ग्लेशियर ब्रस्ट कहते हैं, और एक डिवास्टेटिंग फ्लड लाता है, जिसके कारण लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड पीपल का होता है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप देखेंगे तो एक केदारनाथ मूवी है, ठीक है, उसमें इसे दिखाया गया। और वैसे भी उत्तराखंड में जो केदारनाथ टेम्पल के पास जो फ्लड आया था वो मेनली किसके कारण आया था, 2013 में जो आया था वो ग्लेशियर लेक के कारण ही फ्लड आया था। नाउ ये अगर हम लोग बात, ये तो हो गया माउंटेन इलाका का। अगर हम लोग बात करें हिली ये सिटीज़ की, सिटीज़ में जो रहते हैं, ठीक है, महानगरों में फ्लड कैसे आता है। महानगरों में जो फ्लड आता है वो हैवी रेनफॉल के कारण आता है, ठीक है। जब ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक तरह से मेंटेन नहीं किया जाता है, या प्लांट कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, तो जिसके कारण क्या होता है वाटर वेज ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, वाटर का फ्लो नहीं हो पाता है, जिसके कारण फ्लड आते हैं मेनली कहाँ, अर्बन एरियाज़ में। तो अर्बन एरियाज़ में मेनली फ्लड पुअर ड्रेनेज सिस्टम के कारण ही आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो साइक्लोन आया है, ठीक है, साइक्लोन के कारण इन्वायरमेंट के देख रहे हैं पेड़ को कितना नुकसान हुआ है। वहीं अगर इधर देखें, इधर वाला जो ये आपका जो इमेज है यहाँ, ये मेनली क्या है, ये लैंडस्लाइड्स का इमेज है, ठीक है। जो लैंडस्लाइड हुआ है, ये आपका फॉरेस्ट फायर, ये सारे नेचुरल डिजास्टर ही हैं। और इधर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये फ्लड है, ठीक है, जो नॉर्मल से ज़्यादा वाटर ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है, जिसके कारण क्या है, फ्लड है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है, लैंडस्लाइड मेनली सडन क्लैप्स ऑफ रॉक और सॉलिड डेब्रिज, ठीक है, जो हैवी रेनफॉल के कारण ट्रिगर होता है, या फिर अर्थक्वेक हो गया, या फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गया। तो लैंडस्लाइड मेनली तो 3 रीज़न दिए गए हैं, हैवी रेनफॉल, अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण जो सडन क्लैप्स होता है रॉक, सॉइल या डेब्रिज का, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड कहते हैं। मेनली हिली रीजन और माउंटेन में ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, जैसे हमारा उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके अलावा वेस्टर्न घाट में भी ये क्या है, कॉमन, क्योंकि वेस्टर्न घाट में भी क्या होता है, हैवी रेनफॉल होता है। हम लोगों ने मानसून में देखा था ना, साउथ वेस्ट मानसून जो आता है तो वहाँ हैवी रेनफॉल कराता है ना। ये जो एवं में जो रीजन दिए गए हैं जितने भी, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्टर्न घाट, ये सारे रीजन में क्या है, हैवी चांस रहता है लैंडस्लाइड का, ठीक है। उसके अलावा हाल ही में इंक्रीज़ हुआ है ड्यू टू इंक्रीज ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण कैसे, जैसे हम लोग जो पेड़ का डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, या फिर जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं विदाउट अप्रूवल मेथड, ठीक है, इन सभी के कारण क्या आया है, इन सभी के कारण भी नेचुरल फ्लो जो वाटर का है उसे हम लोग रोकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लैंडस्लाइड्स आते हैं। नाउ फॉरेस्ट फायर की हम लोग बात करें तो फॉरेस्ट फायर मेनली अनकंट्रोल फायर होता है, जो कि रैपिडली स्प्रेड करता है, ठीक है, अक्रॉस द वेजिटेशन। और ये मेनली ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण आता है, जब हाई विंड्स रहते हैं, यानी सूखा जो विंड्स ज़्यादा बहते हैं उसके कारण। ये ह्यूमन केयरलेस ह्यूमन के कारण भी ये तो आपका फैलता है। कभी कभार जंगलों में जो जाके हम लोग कैंपिंग वगैरह करते हैं उसके कारण भी ये फैलता है। और ये मेनली किस स्टेट्स में देखा जाता है, जहाँ पे मेनली ग्रासलैंड होते हैं, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाले इलाके हो गए, या फिर वेस्टर्न घाट का इलाका हो गया। ये एक बार में जब लगता है तो ये बहुत सारे इलाके को डिस्ट्रॉय कर देता है फॉरेस्ट। उसके अलावा ये हार्म करता है वाइल्ड लाइफ को, इकोसिस्टम को, और डिस्ट्रॉय कर देता है। वहाँ का जो एयर है उसको क्या करता है, स्पॉइल करता है। उसके अलावा जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोकल कम्युनिटीज़ है, जिनका लाइवलीहुड ही फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, उसे क्या करता है, ये फुल्ली डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी हम कह सकते हैं ये जो फॉरेस्ट फायर है इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक दोनों को ही क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। नाउ अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो हाँ, तो ये हमारे कुछ डिजास्टर के एग्जांपल थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या होता है? क्लाइमेट चेंज का मतलब है जो चेंज होता है, ठीक है, जो चेंजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं क्लाइमेट में लॉन्ग टर्म में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि ये मेनली इसमें ये है कि ये दो तरीके से होता है। एक आपका नेचुरल प्रोसेस से होता है और एक आपका ह्यूमन मेड प्रोसेस से होता है, ठीक है। एक नेचुरल प्रोसेस से और दूसरा ह्यूमन एक्टिविटी से। नेचुरल प्रोसेस जैसे क्लाइमेट चेंज आपका वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ठीक है, या फिर रेनफॉल हो गया, प्रेसिपिटेशन वगैरह, ये इन सभी चीज़ों में जो चेंजेस आता है उसके कारण, यानी वो नेचुरल तरीक़ा से चेंज होगा। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कैसे हो जाएगा? ह्यूमन एक्टिविटीज़ में मेनली फॉसिल फ्यूल्स
जैसे कोल वगैरह हो गया, पेट्रोलियम वगैरह हो गया, उसके जलाने से या डिफॉरेस्टेशन करने से या इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाने से, ठीक है, या इंडस्ट्रियल जो प्रैक्टिस रहता है उसके कारण, जैसे माइंस वगैरह हो गए जो हम लोग जंगल में करते हैं रिसोर्स को निकालने के लिए, या जब हम पैटर्न ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ वेस्टफुल कंजप्शन, ठीक है, वेस्टफुल कंजप्शन के लिए, ठीक है, इन सभी कारणों से जो चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट में उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज कहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं इंडस्ट्रीज़ के कारण कितने सारे हार्मफुल ये हार्मफुल मटेरियल्स इन्वायरमेंट में दिए जा रहे हैं। इसको बाद यहाँ पे देख सकते हैं डिफॉरेस्टेशन किया गया। तो इन सभी चेंजेस के कारण क्या आता है, क्लाइमेट चेंज आता है। क्लाइमेट चेंज जो होता है उसमें मेजर रोल एक फॉसिल फ्यूल करता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जो अर्थ का नेचुरल कार्बन साइकिल होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अदर गैस जो रिलीज होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में वो ट्रैप्ड हो जाता है। वो क्या करता है, ट्रैप करता है सन के हीट को, और जिसको कि हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। ना या जैसे यहाँ पे मेनली ये दिया गया है कि होता क्या है, ये जो हमारा अर्थ है वो डिफरेंट एटमॉस्फेयर में बटा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा एटमॉस्फेयर है, तो इसमें जो नेचुरली जो कार्बन डाइऑक्साइड थे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो गैसेस थे वो क्या करते थे, अर्थ का जो लाइट आता था तो उसको क्या करते थे, ट्रैप करते थे, मेनली लॉन्ग वेव रेडिएशन को ट्रैप करते थे और एक फेवरेबल कंडीशन बनाते थे जो लाइफ को सपोर्ट करता है। परंतु जब ह्यूमंस आए, ह्यूमंस ने जब एक्टिविटीज चालू करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज होना चालू हो गया, तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ गया, तो ये ज़्यादा हीट को ट्रैप करने लगा, ठीक है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसे सिचुएशन डेवलप हो गया। और जो ये प्रोसेस है जिसमें ये लॉन्ग वेव हीट को ट्रैप करता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। नाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ में जैसे जिसके कारण CO2 का मात्रा बढ़ा, उसमें आपके इंडस्ट्रीज़ हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, ठीक है, उसके अलावा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में भी हो गए, जिसके कारण इनॉर्मस अमाउंट ऑफ ग्रीन गैसेस रिलीज़ करना चालू हो गए जो कि ट्रैप करते हैं अर्थ के एक्स्ट्रा हीट को, जिसके कारण क्या हो रहा है, रैपिड ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और डिस्टर्ब कर रहा है इसको, क्लाइमेट जो पैटर्न है उसको। उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे, हाल ही में देखेंगे 2025 में जो एक कंट्री का एवरेज टेम्परेचर है वो 1 to 3 डिग्री एबव गया है, ठीक है, और हमें विंटर शॉर्टर दिखना चालू हो गया है एज यूजुअल जो लॉन्गर रहता था। उसके अलावा ये जो क्लाइमेट चेंज हो एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट किया, उसके साथ साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी इसने इम्पैक्ट किया है। तो ये एक ग्लोबल कंसर्न बन गया है कि किस तरह से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं अपने अर्थ को इंक्रीजिंग जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, और उससे रिलेटेड चैलेंजेस को। तो इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए हमें एक बेटर पॉलिसी की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि इन चैलेंजेस को हम लोग टैकल कर सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारे प्रोग्राम को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, जो कि क्या कर सके, मिटिगेट्स कर सके क्लाइमेट चेंजेस को, और जिसमें हमारा क्या है, ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम किया है, प्लांट के कटिंग को कम किया है, रिन्यूएबल एनर्जी के यूज़ को प्रमोट किया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया गया, ठीक है, जिसके कारण क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, हमारा जो इन्वायरमेंट भी बचेगा और इंक्रीज़ करेगा कंजप्शन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिंपल टर्म में समझे तो प्रेजेंट के नीड्स को सेटिस्फाई करते हुए फ्यूचर के लिए भी हमें कुछ रिसोर्स बचाना है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और सस्टेनेबल का मतलब ही होता है मेंटेन, हम लोग जब किसी को लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर एंड होता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए, जैसे हमारा हो गया ये लैटिट्यूड क्या करता है, क्रिएट क्लाइमेट डिफरेंस इन नॉर्थ एंड साउथ, अल्टीट्यूड कीप्स हायर प्लेस कूलर, क्योंकि हाइट के साथ क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ ओशन मॉडरेट करता है, ठीक है, टेम्परेचर जो लैंड ब्रिज सी ब्रिज बढ़ता है, और मानसून क्या करता है, ब्रिंग करता है वेट एयर ड्यूरिंग द समर। थैंक यू।